सुकला की फाउंडर हैं जस्मीन मिश्रा, जो हेल्प करती हैं मधुबनी आर्टिस्ट को उनकी प्रोडक्ट्स को शोकेस करने में, प्रमोट करने में और मार्केटिंग करने में। और उनका कोई चार्जेस नहीं है, वो सिर्फ हेल्प करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, और उनके अच्छा ग्रोथ भी मिलता है जो उनके साथ जुड़ता है। फोक आर्टिस्ट को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि वो जो मिथिला साम्राज्य था, मिथिला किंगडम, उसके जो वॉल्स थे, फोर्ट थे जो जनक जी के, उनके दीवालों को पूरा सजाया जाए। सो बेसिकली जिसको भित्ति चित्र कहते हैं, wall art is the beginning of it. But now the thing is, it is very difficult now to actually afford that. आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं जैस्मीन मिश्रा को, जो एक जाने मानी मिथिला आर्टिस्ट लोग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं और उसके अलावा इंग्लिश क्लासेस होल्ड करती हैं। और शी इज इन गुड़गांव। So we are going to discuss about Madhubani art, the very famous and folk art of Madhubani, Bihar. सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और जो मैं कर रही हूँ उसको महत्व देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी। ये हम लोग का भी बहुत मतलब ये है, प्लेजर है कि आप यहाँ पे हो। प्लेजर। So this Madhubani painting, Madhubani art of Mithila art और जिसको मिथिला पेंटिंग कहते हैं, ये करीब 2500 साल कम से कम पुराना है। तो इस बात के तथ्य हैं कि जानकी विवाह में, मतलब राम और श्री राम जी और सीता जी की शादी के समय बहुत सारे फोक आर्टिस्ट को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि वो जो मिथिला साम्राज्य था, मिथिला किंगडम, उसके जो वॉल्स थे, फोर्ट थे जो जनक जी के, उनके दीवालों को पूरा सजाया जाए। सो बेसिकली जिसको भित्ति चित्र कहते हैं, वॉल आर्ट इज द बिगिनिंग ऑफ। बट नाउ द थिंग इज, it is very difficult now to actually afford that. अभी भी कई लोग हैं, आपको ये जानकर अच्छा लगे, अभी भी कई लोग हैं जो अपने घर की दीवारों को आर्टिस्ट बुलवाते हैं और उनसे पेंट करवाते हैं। बट आप समझ सकते हैं कि आज के समय में लोग बहुत कम लोग, मतलब जो जनक जी जो अफोर्ड कर पाए वो आज की जनता नहीं कर पाए। लेकिन लोग, बहुत लोग को देखा है, एक दीवार या दो दीवार कराते हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी। मैंने पटना में देखा है जितने वॉल्स हैं एयरपोर्ट के बाहर की दीवारें, इवन मतलब कॉलोनीज वगैरह में भी जो रोड, मेन रोड पे, तो सभी को मतलब मधुबनी आर्ट से। तो इससे दो चीज हुआ ना, एक हुआ कि वो लोग को भी रिकग्निशन मिला जो करने वाले हैं, प्लस उनको फंडिंग भी हुआ कि वो उस काम से उनको अच्छा फंड मिला, और रेगुलर वर्क टाइप से भी मिला कुछ दिन के लिए। तो ये उस समय तो मतलब ये था ना, जनक जी के राज्य में तो डिफरेंट माहौल था, लेकिन अभी भी काफी एक्सेप्टेंस है मधुबनी आर्ट का। शुरुआत इसकी ऐसी थी कि जब भी कोई व्रत त्योहार होगा, कोई फेस्टिवल होगा, तो उससे रिलेटेड जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे या उससे रिलेटेड जो कुछ सीन्स होंगे, उनको बनाया जाता था और फिर उसको मिटा दिया जाता था। इट वाज अ टेम्पररी थिंग। इनिशियली इट वाज not a permanent thing, but and for quite some time it remained kind of latent after that, एक पीरियड के बाद। मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली वो कल्चर में था। फिर कुछ वो चीजें जो अंग्रेजों ने हमारे लिए अच्छी की हैं, उनमें से एक ये भी हुआ कि किसी अंग्रेज ने, जिनका सॉरी मैं इस वक्त नाम भूल रही हूँ, उनको वो सब मिला और लगा कि अरे ये तो मिथिला का बहुत ही जो है ये एक इनरिच्ड आर्ट था, और इसको तो फिर, लेकिन जो है लोक परंपरा में वो बना हुआ।
हम्म। इसलिए ऐसा नहीं था कि वो, अगर वो ट्रेडिशन खत्म हो गया था कि जब भी कोई बड़ा त्योहार हो तो आप दीवारों पे वो बनाएंगे और फिर उसको मिटा दिया जाएगा, जो पहले पुताई होती थी, हाँ। पुताई कर दी गई एंड ऑल दैट। लेकिन आर्टिस्ट अभी भी कुछ थे, स्पेशली गांवों में, जिनको इस आर्ट की समझ थी, उनको आता था उसको करना। तो फिर धीरे धीरे उसको बढ़ावा दिया जाने लगा। और अब तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी इसकी अच्छी खासी पहचान बन चुकी है, और काफी सारे लोग हैं जो इस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि क्या, तो मेनली इसके जो है वो तीन तरह के मधुबनी पेंटिंग होती है। पहले तो ये काफी पास बेस्ड वगैरह थी, लेकिन थैंकफुली वो एक चीज जहाँ पे समानता आई है और थोड़ा सा कास्टिज्म को अलग किया, उसमें आप कहेंगे कि मधुबनी पेंटिंग भी है। कि पहले ये था कि इस तरह के आर्ट और इस तरह के आर्ट इस तरह के कास्ट वाले बनाएंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट ने बिल्कुल उस चीज को नकारा है, और हर बहुत सारे आर्टिस्ट अब बहुत तरह की चीजें कर रहे हैं। तो जिसमें पहली चीज है कचनी। कचनी जो आप कई बार मधुबनी हाँ, पेंटिंग बहुत पतली फाइन पतली लाइंस, हाँ फाइन फाइन लाइन लाइंस देखेंगे, वाला। वो कचनी हुआ। और अगर आप देखेंगे कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जब वो बनाते हैं तो वो पूरा फिल्ड रहता है, काफी सारा पार्ट, तो हम्म। वो भरनी हुआ। हम्म। और उसके बाद ये पेड़ की छोटी छोटी डंडियों से, पत्तों से, पत्तों की डंडियों से और माचिस की तीलियों वगैरह से कुछ एक कचनी और भरनी के बीच कुछ आप कह सकते हैं हम्म। जो पेंटिंग बनाई जाती है। हम्म। तो वो भी एक तरह की पेंटिंग है। तो इसमें करीब तीन है। हम्म। इस वक्त उसका नाम कचनी भरनी, और सॉरी वो एक भूल रही हूँ, मुझे याद आता है तो बताती हूँ। तो ये जो है, ये तीन तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं जो इसमें है। और ऑलरेडी थोड़ा बहुत, काफी कुछ भी कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो चुका है। हाँ। तो जहां एक तरफ कुछ आर्टिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा उसके रियल आर्ट फॉर्म से डिफर कर रहे हैं, उससे हम डेविएट हो रहे हैं और वो हमें नहीं होना चाहिए। हम्म। वो जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे, खास करके औरतों के साथ क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा कि वो सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं होती, अगर उनमें कुछ और भी टैलेंट होता है, अगर वो कोई जॉब भी कर रही होती हैं कई बार, तो उनकी शादी अगर हो गई और हस्बैंड एक ऐसे जगह पे पोस्टेड है जहां उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, तो कई बार वो जॉब को छोड़ना पड़ता है। तो वही चीज आर्टिस्ट के साथ भी होता है। और आर्ट एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे मैच्योर होती है। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त शादी होती है उसी वक्त जो है वो औरतें इतनी, कोई आर्टिस्ट जो है वो लेडी आर्टिस्ट खास करके फीमेल आर्टिस्ट, वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है, उनका इतना नाम हो चुका हो उसी एज में कि वो हम्म। कहीं भी जाए तो वहां से वो अपना काम कर सके। जनरली ऐसा नहीं होता है नहीं शादी। होता है, क्योंकि फिर स्कूलिंग वगैरह है ना, तो स्कूलिंग वगैरह करने के टाइम में तो उतना आदमी टाइम नहीं दे पाता है ना आर्ट फॉर्म को। जिसको पैशन होता है वो करता है, लेकिन फिर भी जितना फुल टाइम, मतलब ये है कि अगर कोई आदमी फुल टाइम करता है तो उसका अचीवमेंट अलग हो। और जनरली आजकल सभी लोग स्कूल जाते हैं, पहले तो था कि लोग जाते नहीं थे, तो कोई भी आर्ट फॉर्म की तो कम उम्र में से ही करते करते उनको हाँ ज्यादा अच्छा आ गया। लेकिन अभी तो जो भी है एडुकेशन के साथ में या एडुकेशन के बाद में इसको करना होता है, तो नेचुरली वो लोग का मेच्योर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और हर आदमी के पास में, बहुत लोग के पास में ये है, कला है, लेकिन उन लोग के पास में प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कहाँ पे जाकर के सेल करें, कौन उनका ऑर्डर्स ले। और हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है उतना मार्केट में जाकर रिसर्च करे, क्योंकि बहुत सारा परेशानी भी है। इवन मतलब वुमेन को क्या, मेन भी बहुत बनाते हैं, लड़के लोग भी और मेन भी इसमें है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां से कि वो लोग आगे बढ़ सके।
मतलब सिर्फ एक सेल करने के लिए ही प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, देखिए। रिकग्निशन के लिए, जैसे लोग जाने उनको। हेल्प करने के लिए आप कहेंगे कि अमेजोन ने भी प्लेटफॉर्म दे दिया है, और जो भी वो 20% या अगर 30% 25% है, लेते हैं, पता नहीं, अभी 30%। का नहीं मालूम, पहले हाँ, का 30%। तो वो लेते हैं, लेकिन वो डिलीवरी, फिर आपको डिलीवरी के लिए बॉदर नहीं करना पड़ता, वो एक बहुत हाँ। बड़ी चीज है ना हम्म। डिलीवरी के लिए, और उसमें रिटर्न का भी ऑप्शन होता है, तो और जो आपको कस्टमर बेस मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन हम्म। एक तो वहां भी रजिस्टर करना, वहां के थ्रू बेचना, अगर कोई 30% का मार्जिन, चलिए कि ठीक है, मुझे ज्यादा चीजें भी क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत नहीं, बड़ा है। लेकिन उसमें एक चीज मैंने देखा है ना, कि और सब चीज का रेट तो अच्छा है, लेकिन आर्ट फॉर्म का रेट काफी कम है। यही उसमें से भी क्योंकि आप थर्टी आर्ट परसेंट आप। आर्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग से जुड़ा हुआ हम्म। है। आर्ट, आपने कुछ बनाया और उसको आपने ऐसे डिस्प्ले के लिए रख दिया बेचने के लिए, तो आर्ट तो वो चीज है नहीं ना। हम्म। किसने बनाया है, ये क्या है, अगर वहां आर्टिस्ट नहीं है, जैसे एग्जीबिशन से पेंटिंग्स बिकने की, जो आज भी जो इतने एग्जीबिशंस लग रहे हैं, हम्म। उसमें उसमें जो बहुत बड़ी चीज है कि आप अगर कस्टमर को बता रहे हैं कि ये क्या है, इसका इतिहास क्या हाँ। है, एक तो आर्ट फॉर्म की हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, हम्म। और ये जो आर्टिस्ट ने ये जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, एक पर्टिकुलर पेंटिंग जो आपके पास, या कोई प्रोडक्ट ही है, एक दुपट्टा ही है जिसके ऊपर कुछ बना हुआ है, हम्म। तो वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इन शॉर्ट आप कहिए कि स्टोरी टेलिंग पार्ट इज वेरी वेरी। हाँ, मतलब कन्विंस करने का होना चाहिए, कि कन्विंसिंग रहेगा तो लोग लेते हैं, ये भी हाँ, बात है। so convincing, and people see anything, even if somebody is selling a candle, आप हम्म। मधुबनी पेंटिंग से अलग आ जाइए, आर्ट फॉर्म से, somebody is selling a candle, somebody is selling a handmade soap, you would see that story telling जो है वो बहुत काम हाँ, करता है, इम्पोर्टेंट है, कि हाँ। शुरू करने वाले ने इसको क्यों शुरू किया, कहाँ से शुरू हुआ, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये हम्म। कैसे बाकी प्रोडक्ट से अलग है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरी चीज है कि आर्ट फॉर्म जैसे, और बाकी सब चीजों को समय के साथ थोड़ा इवॉल्व होना पड़ता है। हम्म। अब कोई भी चीज ऐसी है, इंसान से लेके, शिक्षा पद्धति से लेके, हमारे खाने पीने से लेके, हमारा लाइफस्टाइल तक, अगर उसको आप इवॉल्व नहीं करेंगे, समय के साथ चेंज नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, हम्म। तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक वही चीज कई बार आर्ट फॉर्म के साथ भी होती है, कि हम्म। अगर चेंजेस नहीं लाए गए, जो एक कस्टमर है, सबको चाहिए होता है, हर आर्टिस्ट से आप पूछिए कि तो कोई ये नहीं चाहता है कि उसके आर्ट को वैल्यू ना मिले, हम्म। कोई उसको सस्ते दाम, सबको ही चाहता है कि उसको वैल्यू भी मिले, उसकी प्रशंसा भी हो, पैसे भी अच्छे मिले, हम्म। क्योंकि उन्होंने उस पर मेहनत की है, और मेहनत भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, जितना आप। हाँ। इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन हम्म। वो जो चीज है कि आप कैसा बनाएंगे, तो उस चीज की वैल्यू होगी, लोग क्या चाहते हैं, तो ये एक दुनिया हो जाती है जो जो अफोर्ड कर सकती है महंगा आर्ट, और दूसरी दुनिया है जिसके पास वक्त है, बना सकती है। अब इस दोनों दुनिया के बीच एक ब्रिज का काम करना होता है, आप ये समझिए कि वही ब्रिज का काम करने की हम्म। मैंने सोची, कि इनको समझना कि इनको चाहिए क्या, ये हम्म। किस चीज को खरीदने के लिए, अपनाने के लिए तैयार होंगे, क्या चीज इनको लुभाएगी, जो कंटेम्परेरी कस्टमर है, जो आपको मेट्रो में रहने वाले लोग हैं, मेट्रोज में, या फिर आपको अ, विदेशों में रहने वाले लोग हैं, यू नो, एंड व्हाट द आर्टिस्ट क्रिएटिंग, सो देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल, या दो चीजें हम्म। हो सकती हैं, कि या तो आर्टिस्ट जो क्रिएट किया है और आपको लग रहा है कि ये सही में बहुत खूबसूरत है, तो उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाना, ताकि वो उनको लुभावना लगे। हम्म। या फिर वो बिल्कुल ऐसा है, जैसे मधुबनी पेंटिंग की आप बात कीजिए, अब गोदना आर्ट, जो तीसरा आर्ट फॉर्म मैं हाँ। आपको हाँ। बोल रही थी कि नाम नहीं आ रहा, गोदना आर्ट है। अब उसको भी जो समझाने की बात है, क्योंकि टैटूज पीपल अंडरस्टैंड, सो हाउ हम्म। इट स्टार्टेड विद टैटूज, सो एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड स्लाइट चेंजेस। तो अब इधर वालों को देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कलर स्किन नहीं अच्छा लग रहा है, तो उनको बता दिया, आर्टिस्ट को थोड़ा सा कन्विंस किया कि थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज कर लीजिए। तो हम्म। ये जो ब्रिज का काम होता है, कि आप समझिए कि एक इंसान जो इधर की
जरूरतों को समझ के इधर बता रहा है और इधर की कहानी को यहाँ तक पहुंचा रहा है। वही काम सुकला के थ्रू मैंने करना डिसाइड किया और वही मैं कर रही तो हूँ। ये कब आपने स्टार्ट किया, इसका ओरिजिनेशन कब हुआ? ये मई 2024। ओके। तो ओके। ये 2 साल होने जा रहा है, दो हाँ। साल हो गया बल्कि। हाँ, 2 साल हो हाँ। गए। तो तो इसमें कितने लोग इससे मतलब लाभान्वित हुए हैं, मतलब जिसको फायदा हुआ है, माने इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन? तो हमारे अभी तक अगर डायरेक्टली इंडिविजुअल आर्टिस्ट की बात करें तो तकरीबन 7-8 आर्टिस्ट जो हैं उनके आर्ट फॉर्म को मैं पहुंचा पाई हूँ हम्म। कस्टमर्स तक, जो मोस्टली जो कि मेरे मेट्रो के कस्टमर्स हैं। और कुछ विदेश, ये बता दो कि सुकला के आर्टिस्ट की कुछ पेंटिंग्स जो है देशों तक भी जा चुकी हैं। सो एक लंदन गई है और 4 पेंटिंग्स यूएसए गई है। एंड we also make, our artists also make wooden bookmarks, hand painted हाँ हाँ। wooden bookmarks. So those bookmarks have also traveled to US. ओके। That is the thing. तो अभी इंडिविजुअली तो 7-8, बट कुछ ग्रुप्स भी होते हैं। तो हम्म। हालांकि हमारी जो है वो कोशिश यही है कि जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है डायरेक्टली उनसे जुड़ के, क्योंकि बीच में जितने भी स्तंभ आएंगे वहां पे फिर वो इंडिविजुअल आर्टिस्ट को हम उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे जितना कि डायरेक्टली अगर हम आर्टिस्ट से लेके कस्टमर्स को देते हैं। हम्म। बट जब हम ये इस कोशिश में थे आर्टिस्ट से जुड़ना, उनको खोज पाना, उनसे जुड़ पाना, उनको समझा पाना कि ये क्या है और हमारे साथ जुड़े, वो इनिशियली हमारे लिए थोड़ा चैलेंज रहा। अभी भी है पर हम उस पे काम कर रहे हैं। तो हम्म। उसमें हम कुछ ग्रुप से भी जुड़े हैं जो कि कुछ आर्टिस्ट के ग्रुप है। हाँ, तो तो ये बेसिकली कहाँ से लोग हैं, जो लोग से आप जुड़ी हैं वो यही मेट्रो में है या फिर? बेसिकली अगर मेट्रो में भी है तो वो वहां से ही आए हैं। बेसिकली वो दरभंगा मधुबनी के ही लोग। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब और लोग भी करता है, अभी तो बहुत लोग। हाँ नहीं, लेकिन मैं जिन लोगों से जुड़ी हूँ वो सब उन्होंने सीखा हुआ है दरभंगा मधुबनी से ही। हम्म। और उनके इनिशियल ईयर्स वही बीते हैं। वो हम्म। काम की तलाश में या फिर शादी के बाद जैसे लड़कियां हैं वो शिफ्ट हुई हैं, तो कोई हाँ, वर्धमान में है, कोई गाजियाबाद में है, कोई पटना में है, अलग तो अलग ये जगह पे। प्रोसेस आप बताएं कि कैसे आपके सुफला नाम है ना? सुकला। सुकला, सॉरी। गुड तो आर्ट। हाँ। सुकला। हाँ, सुकला से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या उसका कोई चार्जेस भी है, ये नहीं, सब थोड़ा आप डिफाइन इसमें करके। कोई चार्जेस नहीं है। इसमें दो तरह से आप जुड़ सकते हैं। एक चीज तो होती है कि कोई आर्ट हमने खरीद लिया और उसके बाद वो बिका या नहीं बिका, वो कितने में बिका, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। एक हम्म। ये तरीका होता है। तो हम्म। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम रिस्क लेते हैं, क्योंकि सब कुछ जो हम किसी एक आर्टिस्ट से लेते हैं वो हम्म। हम नहीं, जरूरी नहीं है कि हम बेच ही पाए। तो फिर कई बार वो पर्सनल गिफ्टिंग के के पर्पस में भी चला जाए। लोगों को देख के उस तरह से हमें वो उस चीज को निकालना होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ आर्टिस्ट इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है, अगर आप इन मेरे पेंटिंग्स को आप सेल कर पाते रखें। हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप इसको वापस करके कुछ और, अगर किसी और तरह की डिमांड है, किसी और चीज की डिमांड है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पेंटिंग्स नहीं, हम लोग कपड़ों के ऊपर, वुडन आर्टिकल्स के ऊपर भी काम करवाते हैं। हाँ, नहीं, कपड़े वाले तो बहुत ज्यादा कॉमन है, कपड़ा और ये कपड़ा पोस्टर्स हो गया, वाला। बैग्स हो गया, उसके हाँ। वुडन आर्टिकल्स हो गया जैसे। तो ये वाली जो एक चीज है कि और क्या हो सकता है जिसके ऊपर मधुबनी पेंटिंग हो सकती है और वो घरों तक पहुंच सकता है। क्योंकि पेंटिंग्स ऐसी चीज है कि लोग एक तरह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप होती है, फिर सालों वही दीवार पे लगी रहती है। कि वो बहुत सस्ती चीज नहीं है कि हर 2 साल पे लोग उसको बदल रहे ये हैं। सस्ता भी नहीं है, प्लस लोग लेता है तो एक इमोशन भी जुड़ा रहता है। इमोशन भी जुड़ जाता है कि, और वो कोई ऐसे डेली यूज की चीज नहीं है कि खराब हो गई 2 साल के बाद बदलना है। हम्म। फिर हमें उस चीज, मतलब ये तो हुआ एक चैनल की बात। दूसरी जो होती है जिसको प्रोडक्ट आइडिएशन कहते हैं, हम्म। और क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जिनके ऊपर, जैसे आजकल पेन स्टैंड आ रहा है। मैंने
हाँ, ये भी वो जो लैम्प वुडन शेड, बॉक्स, लैम्प शेड्स के वुडन, ऊपर हाँ कोई हाँ सोचा वुडन है। बॉक्स पे भी आता है हाँ, ना। की रिंग्स आ रहे हैं, बुक मार्क्स आ रहे हैं, तो जो कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ और जो सोचा जा सकता है, देर इज हम्म ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर समथिंग न्यू। हम्म। प्रोडक्ट आइडिएशन इज ऑल्सो समथिंग आई एम वर्किंग। ओके। वो भी चीज है कि नए प्रोडक्ट्स, और फिर उनको आर्टिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है। और दूसरा कि आर्टिस्ट ने अगर कोई मुझे एग्जाम्पल भेजा कि अच्छा ऐसा बना दूं, इसके ऊपर ऐसा बना दूं, तो थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा इसको यहाँ ऐसे चेंज कर दीजिए। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स होती है वो ऐसे नहीं कि अच्छा मुझे 5 पीस बैग दे दीजिए। हम्म दैट वाज द बिगनिंग। आई विल टेल यू दैट आई डिड स्टार्ट फ्रॉम देयर, बिकॉज ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, अच्छा ये कलर कॉम्बिनेशन इसको रखिए, इसके लिए एक रिश्ता बनाने की जरूरत हाँ, होती वो तो सही है। बात है। आर्टिस्ट को भी समझ आ रहा है कि जो मैं कह रही हूँ वो अपनी जिद चलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाँ, उसका डिमांड है। क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा अच्छी होती। तो वो उस लेवल पे अभी हम लोग आ रहे हैं। हम्म और कोशिश वही है कि हमारा हर प्रोडक्ट जो हो वो एक मतलब विचार मंथन से उपजा हुआ अच्छा, प्रोडक्ट। और इसमें कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ, कांटेक्ट तो इसके लिए डिटेल्स मैं आप? एक नंबर दे सकती हूँ। हाँ, वो नंबर तो मैं ये कर दूंगी, बता दूंगी उस समय, नंबर मतलब मतलब दे वो सकते हैं तो। फ्लैश कर दूंगी। उसके हाँ, अलावा आपका कोई और आईडी? मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, हम्म वो प्रोफाइल भी आप डाल देंगे, वो मैं आपको दे देती हूँ, तो वहां पे डीएम करके वो उससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे नंबर से व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म। और फिर जनरली पहली जो हमारे फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन। होती है कि आप क्या करते हैं, और उसके कुछ सैंपल, भले ही वो मतलब मैं हम बनाने के लिए नहीं कहते हैं, इवन इफ दे हैव सोल्ड समथिंग, हाँ हाँ। कुछ बेच भी चुके हैं, बस एक आइडिया लेने के लिए कि वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना फाइन बनाते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हम्म ये करने के बाद फिर हम उनसे जो भी, जैसे दो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं कि इधर वी बाय समथिंग, और एंड इनिशियली वी बाय, बट वो किस तरह का वो रखते हैं कि अच्छा अगर ये बिका नहीं बिका एक्सचेंज, जनरली अभी हम वही कर रहे हैं कि ठीक है हम आपसे कुछ और ले लेंगे इसके बदले में, कोई हाँ। चीज़ बिल्कुल नहीं बिकती तो इस तरह से। बट वी ट्राई आवर बेस्ट। सो फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफी हमने कंजम्पशन बढ़ा लिया है। You know how small businesses start with friends and हम्म family, हम्म and then but it is, as I told you, it's going abroad also, तो काफी हमारा बाहर भी जा रहा है सामान, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो और वो शिपिंग वगैरह का सब, ये सब इश्यूज जो है वो आप हैंडल करती हैं, वो हाँ हाँ आर्टिस्ट को हाँ, हैंडल नहीं करना? वो हम करते हैं, वो आर्टिस्ट को अच्छा। हैंडल। अच्छा, और पेमेंट जो है आप, एक तो मतलब पेमेंट हम परचेज कर लिया, हाँ, पेटीएम और से, हाँ ऑनलाइन पेमेंट ही चलता है। हाँ, और दूसरा मतलब है कि थोड़ा सा जैसे किसी से रिलेशन हो गया, थोड़ा जान पहचान हो गया, तो वहाँ साइट भी मतलब होता होगा कितने दिन में पेमेंट दे देना है, या सबका इंस्टेंट है? पेमेंट हम जनरली इंस्टेंट ही करते हैं, बिकॉज वी अच्छा। वांट टू बी वेरी फेयर एंड वी वांट आवर आर्टिस्ट टू फील सेफ। सी, हम्म आर्टिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, और उन्होंने अपना जो है वो पैसे भी उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो सेफ फील करें कि अगर हाँ, वो उन्होंने कुछ मुझे भेजा है, मेरा विश्वास, तो उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो इसमें आप खाली मधुबनी ही प्रमोट कर रहे हैं कि और अभी भी अभी ऑप्शन? तो हमने सिर्फ मधुबनी किया है, पर हम्म। क्रोशिया आर्टिस्ट और डॉल आर्टिस्ट से भी हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो और क्रोशिया हाँ, में क्या डिमांड है? और क्रोशिया क्योंकि में अभी तो मैं देख रही हूँ कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, टॉयज हाँ, सब कुछ फ्रूट्स बन रहा है। फ्लावर्स तो है ही, हाँ लेकिन की रिंग वगैरह हैं, और छोटे हाँ छोटे टॉयज, बिकॉज दे आर सेफ टॉयज ऑल्सो, हाँ अंडर 3 किड्स, दैट्स अ वेरी हाँ इंपॉर्टेंट थिंग कि वो हाँ, उसको छुई सेफ भी तो है प्लस वॉशेबल भी है। वॉशेबल भी है। तो हम्म ये अंडर 3 किड्स के लिए जो है टॉयज के फॉर्म में बहुत हो रहा है। अब उसी में है कि हमारे कुछ और आइडियाज हैं कि हम्म कैसे हर चीज को, जब मार्केट में कोई चीज आपको नई लानी है तो एक अलग मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, और जिस चीज की डिमांड क्रिएट हो चुकी है
उसकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ। तो फिर आपका काम बन जाता है कि आप सोचे कि उसको अलग कैसे करें, हम्म। हम बाकियों से थोड़ा अलग क्या बनाएं, कैसे बनाएं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी डिमांड तो है लेकिन सप्लाई अभी इतना ज्यादा नहीं है। हम्म। तो हम क्रोशिया में फिर उन चीजों की बात कर रहे हैं, उस तरह हम्म। की चीजें बनाने अभी की। आपके पास कुछ लोग हैं रजिस्टर्ड क्रोशिया वाले भी? हाँ, क्रोशिया वाले अभी फाइनल मतलब 2 लोगों से बातचीत चल रही है, एक से करीब करीब हो चुकी है, 3 लोगों से एक्चुअली बातचीत चल रही थी लेकिन एक से हम्म। करीब हो गई है। तो उसमें यही है क्रोशिया में थोड़ा सा कि जो चीजें एक्चुअली बिकती हैं और डिमांड में होती हैं टीनेजर्स के टॉप्स वगैरह, लेकिन वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। हम्म। So investment is something which is right now my investment, and space to keep things, warehouse, you can say. These two things are, you can say, the challenges, present चैलेंजेस challenges that है। I am facing, and I need to find out solution for that. और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये हम्म। चीजों का solution हो। हम्म। क्योंकि होता यह है कि अगर आपने 5 ही चीजें रखी हैं तो लोगों को लगता है कि इतना ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या हाँ, सेलेक्ट करूँ। सही बात है। तो ये भी है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हम्म। ये कोशिश भी चल रही है, हमारी कोशिश चल रही है कि वेयर हाउस की जरूरत ना हो, हम कुछ ऑन ऑर्डर चीजें की सैंपल हम्म। है आपके पास, एग्जांपल्स है, लेकिन आप बनेगा तभी जब आप ऑर्डर देंगे उस तरह का। हाँ, उस तरह में भी ठीक रहता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी जो बना रहे हैं उनका भी थोड़ा मतलब ये रहता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई आदमी कितना बनाएगा, बनाने का भी एक लिमिट है। हाँ, और ये सब आर्ट फॉर्म ऐसा है कि इसमें हर आदमी को कुछ डिफरेंट चाहिए। जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि हर एक आदमी को एक ही सामान चाहिए। तो वो बनाने का भी, तो बहुत बनाने से अच्छा है कि पहले लोग सीखते हैं तो बहुत बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो ऑर्डर पे ही बनाते हैं। तो वो ज्यादा उनके लिए भी सेफ होता है। एक आपने बताया क्रोशिया, और दूसरा क्या बताया? डॉल, डॉल डॉल आर्ट। मेकिंग। तो डॉल मेकिंग विथ क्लोथ्स या विथ क्रोशिया? No, that's with crochet. I put it under the category of crochet art only. अगर वो हाँ। crochet से कोई डॉल बना रहा है या कोई और कैरेक्टर बना रहा है, जो मैं आपको डॉल मेकिंग बता रही हूँ वो ट्रेडिशनल डॉल मेकिंग, जो जिसमें जो उसको कपड़े से बनते थे। कॉस्ट्यूम्स पहनाया, जहाँ कपड़े से रुई से बनाया जाता है और फिर उनको अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाते हैं कि अच्छा हाँ। ये जो टिपिकल आप कह सकते हो राजस्थान से जैसे लोग खरीद के लाते हैं, लेकिन वो तो बिहार में भी हो ही रहा था, काफी पहले से हो रहा था। हाँ, मुझे नहीं नहीं, याद हमको है भी याद है, मेरी दादी लोग बनाती थी तो कपड़े से बनाती थी, बहुत अच्छा बिल्कुल, बनता, और तो उसकी वो मैं साड़ी अभी देखती। पहनाई जाती हाँ, थी, मैं हार अभी उससे देखती हूँ पहनाया कि जाता वो सब मार्केट में मिल रहा है, तो मुझे बहुत था। हंसी है। जिस समय मतलब हम लोग उसको वैल्यू नहीं दिए, बच्चे थे, हाँ, खेल पहले गए। क्योंकि पता है वो क्या होता था, आपको याद होगा शादी में जो सामान जो ट्रूसो हाँ। भी बोलते हैं, साठ बोलते थे हमारे वहाँ, साठ में लड़कियों को दिया जाता था वो हाँ, चीजें। बहुत सारे, वो एक्चुअली में देने का जो प्रथा है ना, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। कि जितने घर में तो पहले जॉइंट फैमिली होता था, या फिर मतलब सब कुछ कनेक्टेड और एक जगह ही ज्यादातर रहते थे। जैसे अभी है कि सब माइग्रेट कर रहा है दूसरे, तो वो बच्चों के लिए ही बेसिकली वो मैरिज में आता था। वो लड़की के साथ जो बॉक्स आता था, वो आता था कि खिलौना उसमें, तो वो घर के बच्चों लोग के लिए ही वो चीज उसमें उनको डिफरेंट मिले कलर। तो उनको बॉन्डिंग हो नई बहू से, और हाँ। नई बहू के लिए भी अच्छा हो कि बच्चों हाँ। से। हाँ, तो वो चीज का वही स्टोरी था। लेकिन अभी तो खैर वो सब बंद हो गया है। अभी कौन खिलौना, क्योंकि मतलब जैसे अब नया फॉर्म का कोई चीज है, उसको अगर कोई गिफ्ट करता है तो ये है, लेकिन खिलौना वाला जो कंसेप्ट था ना, बेसिक यही था कि बच्चों के लिए ही वैल्यू ठीक है। होती थी इलाजी, क्योंकि कमी होती थी, बहुतायत नहीं थी। अब बच्चों को पता भी नहीं है कि उनके पास कितने खिलौने हैं, कहाँ कहाँ पड़े हैं। हाँ, तो वो भी वर्डिंग बात है। खत्म हो प्लस है गई। कि आजकल लोग ज्यादा डिजिटल मीडिया से जुड़ गए हैं ना, तो हाँ, उसका भी मतलब टच थोड़ा खत्म हो गया है। ये भी चीज है। जैसे हम लोग छोटे थे तो हम, मुझे अब अफसोस लगता है कि जा हम लोग उसको रखे नहीं, मतलब खेल वोल के इधर उधर कर दे, उस समय वैल्यू नहीं समझ में आता है ना बच्चे होने पे। और अभी मैं देखती हूँ बहुत लोग मतलब गाड़ी में भी रखते हैं बड़ा बड़ा उसी टाइप का हाँ, डॉल। हाँ, वो हाँ, कपड़े से ही टोटल बना होता हाँ, हाँ। है। तो और हर चीज में आजकल जैसे आप अगर ये दुपट्टा देख लीजिए, आप पहने तो अगर हैंड पेंटेड है तो उसकी वैल्यू है। उसी तरह आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ भी आपके खिलौने अगर हैंडमेड है, हम्म। बायोडिग्रेडेबल हैं, सस्टेनेबल हैं, तो अब थैंकफुली इन चीजों की वैल्यू बढ़ रही है और बढ़ती ही रहे। हम्म। वो बहुत जरूरी चीज है।
और कुछ चीजें मुझे लगता है कि जब अच्छी हो तो उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हो जाती है कि जागरूकता लाएं और उस चीज को फैलाएं। तो हम्म। सुकला का एक बहुत बड़ा काम वो भी है, हम्म। जैसे यही हाँ, जो स्प्रेड डॉल मतलब आर्ट। अवेयरनेस भी स्प्रेड करना होगा, प्लस आर्ट फॉर्म के बारे में भी सबको बताना होगा। और जो मतलब ये सब बेसिकली अभी जो मैं देख रही हूँ वो सब जो लॉस्ट हो गया था, मैं जो लुप्त हो गया था, वो फिर से रिवाइव हो रहा है। और धीरे धीरे लोग में भी वो क्रेज आ रहा है कि उस तरह का सामान का डिमांड भी बढ़ रहा है। जैसे बीच में था बारबी डॉल है, ये सब का बहुत हाँ, ज्यादा था। तो अब धीरे धीरे आर्ट फॉर्म में ही लोग देखते हैं। फिर बहुत सारा मेंटल क्लैरिटी भी आया कि भाई प्लास्टिक का सामान नहीं यूज करो, तो फिर हाँ, बायोडिग्रेडेबल होना वो चाहिए। अवेयरनेस आया है। हाँ, अब एनवायरमेंट आपको फ्रेंडली होना चाहिए, प्लस है कि बच्चों को अगर दे रहे हैं तो वॉशेबल हो तो ज्यादा बेटर होता है ना। बिल्कुल, अदरवाइज ऐसे होता है कि उठा के आदमी मतलब इधर उधर डिस्कार्ड कर देता अब है। उसी तरह सुजनी आर्ट के आर्टिस्ट में ढूंढ रही हूँ अभी तक हाँ, मुझे। ऐसे जिनका काम देख के मैं इम्प्रेस हो तो मिला नहीं है, बट सुजनी आर्ट के आर्टिस्ट ढूंढ रही हूँ, क्योंकि नहीं तो वहां जो मेरे पास है सुजनी आर्ट के आर्टिस्ट, मैं आपको आप शेयर जरूर करूंगी। मुझे बताइएगा, वो, शेयर हाँ, कीजिएगा। क्योंकि वो, आपने जो अभी अभी बात कही मिला जी की वॉशेबल होना चाहिए। अब जैसे छोटे बच्चे हैं किसी घर में हम्म, और वो खेल रहे हैं, अब हमेशा आप एक ऐसा अ, अ, कालीन बिछी हुई है, कारपेट बिछा हुआ है जिसको ड्राई क्लीन कराना है और हमेशा उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना है। हम्म। अब ये एक मुश्किल हो सकती है कि वो हमेशा रेगुलरली नहीं हो सके, नहीं, पॉसिबल और नहीं है उसको स्टोर जनरली। करना क्योंकि वो फोल्ड करना एंड ऑल दैट भी मुश्किल होता है। हाँ। तो ये जो सुचनी अगर ब्यूटीफुली बनाया जाए तो आप ये देखिए कि उसको आपने आज इस कमरे में बिछाया, कल को उस कमरे में बिछा लिया, उसको आराम से वॉश भी कर दिया, और हम्म। अगर वो खराब भी हो गया, एक छोटे बच्चे ने बहुत सारे कलर्स या कुछ तो इतने ज्यादा वो मतलब दुख की बात नहीं होगी। तो ये जो अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत हाँ। बड़ा पॉइंट है चीजों के को हम्म। एक्वायर करने के पीछे। हम्म। तो वो जो चीज है, एंड प्लस हर चीज का, जैसे कि कश्मीरी कारपेट का वो क्लासिक है, ठीक है, वो हमेशा से रहा है ऑल दैट, लेकिन ये भी जो चीज है वही है कि उसकी अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करें कि कितनी सारी महिला, अगर आप ये यूज करेंगे स्टोरी टेलिंग, जो आपको पता है कि कितनी सारी महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा, और फिर क्या डिफरेंस है इसमें और एक हेवी कारपेट में, हाँ। नहीं, बियॉन्ड इसके पीछे भी, अफोर्डेबिलिटी। हाँ देखिए, हम लोग के तरफ जैसे कश्मीर वगैरह में ओरिजिनेट किया तो वहाँ का क्लाइमेट जो था है हाँ, मतलब काफी ठंडा है। प्लस हाँ, वहाँ पे लकड़ी का रहता है, और ठंड बहुत होने से, स्नो कैप्ड होने से ये रहता है कि मतलब धूल डस्ट का उतना वहाँ पे हाँ, प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो अगर वही चीज हम अपने शौक से इधर लाते हैं, अपने घर में बिछाते हैं, लेकिन इधर में क्या है कि बहुत ज्यादा फाइबर डस्ट है, से बहुत डस्ट ज्यादा। बहुत है। तो मैं तो एकदम मतलब एक किताब पढ़ी थी अंडर द कारपेट, उसके बाद से कारपेट बिछाना ही छोड़ दिया मोड़ के। क्योंकि ज्यादा पढ़ लेने से भी ना मतलब कुछ कुछ हो जाता है उसमें, मतलब क्लैरिटी क्या, मतलब सही बात लिखा था कि इतना डस्ट उसमें इकट्ठा होता है। लोग मतलब ऊपर से तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब आप उसको फाइनली देखिएगा तो उसमें बहुत डस्ट होता है। अब वो पॉसिबल नहीं है, आज वैक्यूम क्लीनर आ गया लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है कि लोग रोज दिन उसको साफ करें। तो बेसिकली वो सब ठंडा जगह के लिए अच्छा है, हाँ, एनवायरमेंट के अनुसार उसको यूज कीजिए तो वो अच्छा है। लेकिन हमारे जो बीच में नॉर्थ इंडिया या ये ईस्टर्न साइड जो है, वहाँ वहाँ तो बहुत धूल है। तो वहां के लिए भाई बहुत मतलब हमको तो अब नहीं बिछाते हैं। मतलब रखे हुए हैं, जब कभी हुआ रोल कर दिया फिर मोड़ करके रख दिया, लेकिन रेगुलर नहीं यूज करते हैं। अच्छा, तो अभी तो हम लोग इस पे सुफला का तो लगभग लगता है आपने सुकला, हाँ। सब। तो सुकला और ये कुछ भी है जो है। आप बताना चाहेंगी? यहाँ मैं बस एक बात बताऊंगी आर्टिस्ट से, जिन भी जो भी आर्टिस्ट ये देख रहे हैं, कि सिर्फ आप इस चीज के लिए नहीं सोचें कि सुकला सिर्फ आपके आर्ट को, आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाएगा। वो आपके आर्ट और प्रोडक्ट्स के प्रति आपको ऐसा व्यू भी दे सकता है जिससे आपका आर्ट और बेटर हो जाए, चाहे आप फिर सुकला के साथ रहें या कहीं भी।
तो हमारे साथ जुड़ने की एक ये भी वजह हो सकती है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने, जैसे हम वर्कशॉप्स भी करते हैं चीजों को, हम्म कि क्या क्या आप करें ताकि, क्योंकि हर कोई चाहता है, जैसा हमने पहले भी कहा, बात की कि हर कोई चाहता है, हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसका आर्ट फॉर्म बहुत अच्छे दामों में बिके, बहुत अच्छे जगहों पे जाए, ज्यादा से ज्यादा बिके और ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन फिर वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी हम्म। जिससे कि ऐसा हो सके। तो तो ये जो वर्कशॉप कंडक्ट करती हैं तो ये कहाँ कहाँ करती हैं मतलब? ये ऑनलाइन करती हूँ, क्योंकि अच्छा, ये एक भी जगह पे ऑनलाइन नहीं होता है? सारे आर्टिस्ट आ पाना, क्योंकि उसमें क्योंकि मैं तो कोई आर्ट उनको बनाना नहीं सिखाती हूँ, मैं तो और हाँ चीजों की बात करती हूँ कि हाँ हाँ। का ध्यान देना है उनको, जिससे कि ऐसा हो सके। और दूसरी चीज है कि आर्ट में क्रिएटिविटी बहुत जरूरी चीज है। बहुत हम्म लोगों को आप देखेंगे कि वो बस कुछ देख के कॉपी करना अगर सीख लेते हैं तो उसको ही आर्ट मान लेते हैं। हम्म। तो हमेशा एक क्रिएटिविटी का मतलब इनोवेशन भी होता है। हाँ, माने हर आर्टिस्ट का अपना एक सिग्नेचर बिल्कुल। हुआ। बिल्कुल, तो सुकला आपको आपके अंदर जो छुपी हुई क्रिएटिविटी है, कई बार उसको भी उजागर करने में, डेवलप करता है। डेवलप करने में, और उसको आपको पहचानने में मदद करती है। हम्म और कैसे क्रिएटिव, क्या मतलब है क्रिएटिविटी का और इनोवेशन का, और कैसे अगर आप अलग होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंस दिया जाए और आपके आर्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाए, तो थोड़ा आपको अलग होना पड़ेगा, कुछ कहीं ना कहीं छोटा से छोटा ही सही इनोवेशन भी करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा इस सब में चेंजेस, तो कला हाँ। आपको हेल्प करती है। हम्म और वहां से फिर एक और चीज आई कि काफी सारे लोगों के साथ है कि उनको पता है कि हाँ और लोग फेसबुक पे कर रहे हैं या बड़े बड़े फेयर्स में जाते हैं, और वहां पे ये होता है कि कई बार विदेशों के या फिर इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स के कस्टमर्स होते हैं जिनसे आप मैथिली में नहीं बात कर सकते, और कई बार कुछ आर्टिस्ट को तो बहुत सही तरीके से हिंदी बोलने में भी समस्या होती है, और कई बार इंग्लिश जरूरी हो जाती है। हम्म तो हालांकि जो मैंने फ्लुएंट माइंड्स शुरू किया, हम्म वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुकला की वजह से शुरू हुआ या आर्टिस्ट के लिए, और भी लोग हैं जो नॉन आर्टिस्ट वुमेन हैं वो भी वहां हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए उनको कभी भी ऐसा फेयर्स में या किसी बाहर के कस्टमर से, विदेशी कस्टमर से डील करते वक्त फील हुआ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, इंग्लिश की वजह से उनको कहीं ना कहीं वो पीछे थोड़े रह एक्सप्रेस जाते नहीं हैं, कर पा रहे ऐसा, हैं। हाँ, ऐसा महसूस करते हैं। तो हम्म उन लोगों को मैं बोलूंगी कि वो भी मुझसे मिले, क्योंकि हम उस पे भी काम कर रहे हैं। हाँ, वो इसका जो आपका नेक्स्ट है प्रोग्राम जो आप चलाती हैं ऑनलाइन, तो उसका क्या नाम रखे हैं उस? फ्लुएंट माइंड्स। फ्लुएंट माइंड्स। हाँ, तो इसका मतलब पर्पस है, इसमें क्या क्या पर्पस के साथ आप इसको इस पे काम कर रहे हैं? इसमें देखिए, एक तो बिहार में आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स भी हैं, मेन वेमेन एवरीवन, कि कई बार टैलेंटेड हैं, हम्म टैलेंट है, ऐसा भी नहीं है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन वहां चूंकि इतने, बिहार इज अ मल्टीलिंगुअल स्टेट। हम्म। हर जगह पे लॉट ऑफ डिफरेंट लॉट ऑफ लैंग्वेज। स्टेट्स यू विल सी, जैसे बांग्ला, आप वेस्ट बंगाल देखिए कि सिर्फ बंगाली बोलते हैं सब लोग, ठीक है। बिहार में आपको मैथिली है, स्टेट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, फिर मैथिली है, फिर भोजपुरी है, अंगिका है, बज्जिका है, इतनी सारी भाषाएं हैं कि वहां आपने, अब तो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग का इन्वायरमेंट ना के बराबर। और कई बार बहुत नॉलेजेबल होके भी या बहुत टैलेंटेड होकर भी अपने फील्ड में एक चीज होती है जो बहुत लोगों को पीछे खींच देती है, या अब कहीं ना वो है कहीं लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, जो या फिर उनके कॉन्फिडेंस में आपका ये डेंट लगा देती है। हम्म तो इसीलिए मैंने ये कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करके शुरू किया। और औरतों के लिए ये कितनी बड़ी समस्या हो जाती है इलाजी, ये बताना मुश्किल है, खास करके वो जो मेट्रोज में शादी करके आ जाती हैं, हम्म और यहाँ पे एक तरह का अकेलापन उनको महसूस होने लगता है, और वो अकेलापन तब और भी बढ़ जाता है जब
वो पति के कलीग्स सबसे बात नहीं कर सकती हैं, पति के ऑफिस की पार्टीज में नहीं जा सकती हैं कि वहां सब लोग इंग्लिश बोलेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगी। बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पीटीएम में नहीं जा पाती हैं, या बहुत इंफीरियर और लेस कॉन्फिडेंट फील करती हैं कि बात नहीं कर पाएंगी, वो समझ नहीं पाएंगी टीचर क्या बताना चाह रही है। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो इंग्लिश फिल्म अगर आपने देखी होगी, बिल्कुल उस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट देना कम, मतलब ये दर्द जो है वो शेयर किया है कुछ महिलाओं कि हाँ, वो मतलब भी उतना वैल्यू नहीं देते। हाँ, बच्चे नहीं लोग में देते। भी ये सब प्रॉब्लम है, ये आजकल के प्रॉब्लम होगा बच्चे। क्योंकि सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उनके होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाती हैं, वो उनके पीटीएम्स में बिना फादर के नहीं जा पाती हैं, या तो हम्म, सिर्फ फादर जाएंगे या फिर वो सिर्फ टैग अलोंग करेंगी, उस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने ये फ्लुएंट माइंड्स जब शुरू किया, तो उस तरह से उसमें हम लोग चीजें भी उस तरह से बताते हैं ताकि वो जो एक गैप है उनके बच्चों और उनके बीच में, उसको पूरी तरह से ना सही लेकिन बहुत कुछ फिल कर हाँ पाए, उसको, हाँ। और उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे। क्योंकि होता यह है कि अगर वो बाहर सीखने जाती हैं कहीं पे, जैसे इंग्लिश सिखाने के लिए तो दिल्ली एनसीआर में आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां भी उन्हें वो अलग थलग महसूस होता है। हाँ, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर से हैं, या सब कोई डिफरेंट कल्चर का है, तो वहां पे वो खुल नहीं पाती हैं उतना। खुल नहीं पाती हैं। हम्म। और कई लोगों ने ये भी बताया कि वो 2-3 बार कोशिश कर चुकी हैं और उसके बाद एक तरह की निराशा के साथ बैठी हुई है कि ये तो अब हो नहीं पाएगा। हम्म। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये कर लिया है, हम्म। 3 महीने के अंदर भी समझने में, और टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू, 6 महीने के अंदर काफी कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू, इस तरह से। तो हम्म। उनके अंदर इच्छा शक्ति है, चाहत है, बस वो है उसको, कि सही हाँ, उसको प्लेटफॉर्म एक के। फॉर्म देना है। तो ये आपका जो कोर्स है, ये तो चार्जेबल होगा। हाँ, ये चार्ज। कैसे जुड़ते हैं उसका थोड़ा बता दीजिए, जुड़ने का मेथड क्या है आपके साथ? उसमें भी जो है वो हमारा जो पहला लेवल है, या तो आप इंस्टाग्राम, हमारा जो फ्लुएंट माइंड्स का इंस्टाग्राम हैंडल है उसके थ्रू डीएम करके जुड़ सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी चीज होगी अगर कि हमारे नंबर पे, और वो इंस्टाग्राम पे भी नंबर दिया हुआ है कि उस नंबर पे आप एक व्हाट्सएप कीजिए और एक कॉल के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अच्छा। व्हाट्सएप करते हैं तो हम कॉल के लिए उनको टाइम देते हैं, हम्म। और फिर उसमें हम उनको उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके लेवल को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं। इस तरह हम्म। से हम एक डिस्कवरी कॉल करते हैं, हम्म। और उसके हिसाब से फिर हम डिफरेंट जोन्स हैं हमारे, हम्म। फाउंडेशन जोन, ग्रोथ जोन, हमें लगता है कि जिस जोन में वो वो फिट लड़के होंगे। फिट होंगे उस जोन में रख के उस हिसाब से फिर हम करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ वुमेन्स के लिए ही है, नहीं, फीमेल के ऐसा लिए? नहीं है। कुछ एक्सक्लूसिव वुमेन ग्रुप जरूर हमने रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि औरतों को आप समझ सकते हैं कि 25 साल से जो उस अकेलेपन में जी रही हैं, हम्म। उनको अगर हमने एक मिक्स्ड ग्रुप में डाल दिया तो जो शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जब शुरू हाँ, करेंगे तो वो टूटी शुरुआत में फूटी, दिक्कत होगा, हाँ। शुरुआत में वो दिक्कत होगी उनको, तो हमने कुछ एक्सक्लूसिव विमेन ग्रुप रखे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं या उन लोगों के ग्रुप होते हैं जो जॉब के लिए अपने आप को जॉब रेडी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम्म। और कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, वहां पे हमारा मिक्स्ड ग्रुप होता है, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू वर्क विद ईच अदर, दे हाँ, हैव टू मैं, वर्क विद द अदर जेंडर आल्सो। या, सो तो इसमें आपके अभी तक ये कितने दिन से आप चला रहे हैं इसको, फ्लुएंट ये माइंड्स का? आप अक्टूबर 2024 से। अच्छा, वो भी अक्टूबर, तो ये भी मतलब नियर अबाउट, तो इसमें कितना आपने उसका ये देखा है, मतलब कितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ रिजल्ट, है, और कितना एक्सेप्टेंस है लोगों में? जो लोग, इसमें सिर्फ एक ही समस्या मैंने अभी तक देखी है कि चूंकि मैं नए तरीके से पढ़ाती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने दोनों को देखा है कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, और मुझे बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी कुछ उनको सिखाने, वो अपने आप सीख गए। हम्म। तो इस चीज के ऊपर मैंने सोचा और मैंने अपनी एक मेथोडोलॉजी तैयार की। हम्म। तो लोगों के साथ क्या होता है ना कि उसी रास्ते पे वो सफलता पाना चाहते हैं जहां पे कई बार उनको फेलियर मिल चुका है, हम्म। कि ग्रामर बुक्स पढ़ के नहीं सीख पाए इंग्लिश,
ट्रांसलेशन करके नहीं सीख पाए इंग्लिश, रोज कॉपी में होमवर्क करके नहीं सीख पाए इंग्लिश, लेकिन लगता है कि सीखने का तरीका वही है, तो जब मैं उनको अलग तरीके से सिखाती हूँ, हम्म। तो जो लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, रिजल्ट आएगा, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको पूरा रिजल्ट मिला है। हम्म। एक दो लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जिनको लगता है कि ये, उनको लगता है वेग कि है, मतलब मेरे वेग साथ है, वही है, क्योंकि ग्रामर नहीं यूज कर रही हैं, वो ग्रामर जो नहीं कर पा बेसिक रही स्टाइल है, है वो नहीं यूज कर रही हैं। और मजा, कोई चीज मजे में कैसे सीखी जा सकती है ना, कई लोगों को ये हाँ, बात समझ नहीं आती, उनको लगता है कि स्कूल फॉर्मेट हो। स्कूल फॉर्मेट होना चाहिए, डंडे होने चाहिए, दुख तकलीफ होनी चाहिए। हाँ। तो वो होता है, बट काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस है। मैं बोलूंगी कि आप ये समझ लो कि 10 में से 8 लोग बहुत अच्छी तरह से, 7 लोग बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, 2 लोग कहते हैं कि अच्छा थोड़ा दिन चल के देखते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं लेकिन साथ बने रहते हैं। हम्म। 10 में से एक इंसान जरूर ऐसा होता है जिसको लगता है कि ऐसे कैसे सीख पाएंगे हम इंग्लिश। हम्म। तो तो वो फिर पीछे कॉलेज, हट जाता है, तो खैर वो वो तो अलग है। वो हाँ, तो नेचुरल है, हर आदमी का एक्सेप्टेंस अलग है, हर आदमी का तरीका अलग है ग्रेस्प करने का, कि कितना वो ग्रेस्प करता है। तो ये जो आपका फ्लुएंट माइंड्स है, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंस्टाग्राम पे आईडी पे मैसेज देना है, डीएम इंस्टाग्राम करना आईडी है। पे कर सकते हैं, या नंबर में डाल दूंगी, आपको दे दूंगी, हाँ, तो उसी तो उस नंबर पे हम। नंबर पे से भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी, और ये टाइमिंग्स क्या है इसका क्लास का? ये डिफरेंट बैचेस की डिफरेंट टाइमिंग्स। हाँ, मतलब कितना से कितना चलाती है, एक तो अप्रोक्सीमेट बता दीजिए, ताकि लोग को अंदाज हो कि हम किस जैसे औरतें जो सेगमेंट में। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव विमेन ग्रुप है, उसपे कुछ लोग काम भी करते हैं स्कूल वगैरह में जो पढ़ाती हैं, तो उनका फिर 7 बजे से, क्योंकि वो घर आके थोड़ा सा रेस्ट आधा एक करके। घंटा फ्रेश हो जाए, बच्चों से हाई हेलो कर लें, तो उसके बाद ही वो बैठ सकते हैं, तो वो 7 बजे से होता है वो। और हम्म। चूंकि सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम होता है, मेरा ये बहुत ही स्ट्रांगली, मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, आप सिर्फ क्लास में बैठकर नहीं सीख सकते, उसके हाँ, वो ऊपर तो आपको खुद भी मेहनत करनी पढ़ना होगी। होगा, हाँ, समझना होगा। हम उसके लिए उनको पूरा कंटेंट देते हैं कि आपको क्या अच्छा। पढ़ना है, क्या देखना है, क्या करना है, हम्म। लेकिन वो उनको खुद भी करना होता है। अच्छा। तो कुछ लोगों को मतलब ये चीज है कि हमने ये रखा है कि कुछ औरतों के पास समय बहुत कम है लेकिन सीखना है, तो उनको हफ्ते में 2 ही दिन आती हैं वो, और हम्म। बाकी दिन वो खुद से जब उनको टाइम मिलता है तब करती हैं। कुछ हम्म। औरतों के साथ है कि उनके पास समय है तो हफ्ते में 4 दिन भी आए। कुछ हम्म। औरतों को इतनी ज्यादा है कि नहीं, अभी मैं ग्रुप में, बाद में, पहले मैं सीख लूं, तो 1 to 1 भी करती हैं। अच्छा, 1 to 1 भी। हमारे पास वेरियस फॉर्मेट्स हैं उसके लिए, हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि किसको कितना वक्त देना तो है। आफ्टरनून में भी कुछ क्लास होता होगा? हाँ बिल्कुल, आफ्टरनून में भी 1:30 to 1:20 to 2:20 होता है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग हैं कि जो किचन से, घर में भी हैं, किचन से वो फ्री हुए। बिल्कुल, वो बच्चों के आने से पहले खत्म कर लेना चाहती हैं क्लासेस, हाँ। हाँ। तो उनके लिए फिर हमारा 1:20 to 2:20 है, क्योंकि जनरली 2:30 से फिर हाँ, बच्चे सबका आने बच्चे से। लोग आ जाते हैं स्कूल से, तो फिर खाना वाना का। तो हाँ, ये क्या चार्जेस है, एक अप्रोक्सीमेट बताइए, एग्जैक्ट नहीं, मतलब ताकि लोग को अप्रोक्सीमेट पता चल सके कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये मिनिमम आपको 800 to 1000 में भी आप शुरू कर सकते अच्छा, हैं। 800 to 1000 पर मंथ। हाँ, अच्छा, और फिर उस नेक्स्ट स्लैब क्या है? ये, मान लीजिए कोई बिगनर नहीं है, कोई हाँ, मीडियम में है। हाँ, ये जो है वो मैंने बिगनर और इंटरमीडिएट के लिए बहुत अलग नहीं रखे हैं, दैट्स व्हाई 800 बिगनर के लिए, 1000 ग्रोथ जोन हम्म। में जो लोग हैं उनके लिए है। लेकिन हम्म। अगर आपको जल्दी सीखना है, आपको समय डबल चाहिए कि ठीक है बाकी लोग जहाँ हफ्ते में 2 क्लासेस करते हैं, मुझे 4 करनी है या मुझे अकेले करनी है, तब हम्म। चार्जेस, फिर 1 to 1 वगैरह के चार्जेस बढ़ते हैं। अगर आप ग्रुप क्लासेस कर रहे हैं और आपको हफ्ते में, मतलब आपको बहुत जल्दी कि मुझे 3 महीने में, जैसे कई लोगों को जॉब वगैरह के लिए प्रमोशन हाँ, में जल्दी जल्दी होती है सीखना कि मुझे होता, हाँ। 3 महीने में अगला इंटरव्यू देना है या प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, तो फिर वहां चार्जेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर जो हमारे सेशंस हैं, हम्म। उनके चार्जेस यही हैं, ग्रुप अच्छा, तो सेशंस जो ये तो हमारे, आपका चार्ज मतलब ये नहीं है, बहुत नॉमिनल है। बहुत ही नॉमिनल रखा है, क्योंकि हाँ। मेरा मेन एम है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को इससे फायदा हो। हाँ, तो अभी आपके बैच में, एक बैच में मतलब नियर अबाउट कितना रहते हैं लोग?
मतलब एक मेंबर? बैच में मैं 10 से ज्यादा फिलहाल ऑटो वाले बैच में नहीं रखती, क्योंकि वो थोड़ा धीरे धीरे बोलती हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए होता है, और वो थोड़ा रिलैक्स वे में सीखती हैं। तो क्लास कभी करना कभी था, हाँ। कोई कोई स्माइल भी करते हैं, कोई हंसते भी हैं। वो इट्स नॉट जस्ट इला, इट्स नॉट जस्ट प्लेस टू लर्न, इट्स अ प्लेस टू बिलोंग, हम्म। a place to have friends. It's a place to, relax and open up. हाँ, तो If ये you जो are है alive. मतलब, ये तो ग्रुप में आप 10 का बताएं, और जो शाम में होता है जो वर्किंग हाँ, उसमें भी प्रोफेशनल्स ये है। दोनों जो एक्सक्लूसिव विमेन ग्रुप है, उसमें हाँ। हम बहुत ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स होके बात करती हैं, अच्छा, वीडियो तो कॉल। ये जूम पे होता है या व्हाट्सएप पे होता है? नहीं, ये जूम पे होता है, जूम पे और गूगल मीट पे होता है, डिपेंडिंग ऑन अच्छा। कि जैसे 10 होता है तो हम गूगल मीट पे लेते हैं, फिर 1 आवर जरूर, और ऐसे जूम और गूगल मीट पे होता है, व्हाट्सएप पे नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो बहुत क्लैरिटी नहीं आएगा इतने सारे डायरेक्टली मेंबर्स होता के है। साथ। और मैं फिर शेयर करती हूँ ना, मैं वीडियोस सेशन में शेयर करती हूँ, मैं टेक्स्ट शेयर करती हूँ, हम रीडिंग क्लासेस करते हैं। हम क्लास हम्म। के अंदर मतलब ये ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास से बेटर करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में शायद जो चीज आप रीड करने दे रहे हैं वो हर आदमी के हाथ में एक कॉपी, वही सेम कॉपी हो, जरूरी नहीं है। और ऑनलाइन में वो संभव है, आपने शेयर कर दिया, सबके सामने वही हाँ। टेक्स्ट है, सब लोग वही वीडियो। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हर जगह ऑडियो विजुअल जो है वो सिस्टम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हम्म। हम तो वीडियोस शेयर करते हैं और सब लोग एक ही वीडियो देखते हैं और उसको पॉज कर करके उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। समझते हैं, हाँ। तो ये मतलब कुछ असाइनमेंट वगैरह भी देती हैं उन लोग को? बिल्कुल, असाइनमेंट जो होता है वो हम्म। फिलहाल हम व्हाट्सएप पे ही कर रहे हैं, क्योंकि गूगल क्लासरूम बहुत लोगों के लिए बहुत ट्रबलसम हो जाता है उसके ऊपर ऑपरेट अच्छा। करना। तो असाइनमेंट्स व्हाट्सएप पे होता है, और वो ग्रुप पे नहीं होता, वो पर्सनल व्हाट्सएप पे होता है, अच्छा। ताकि किसी को भी जो फीडबैक दिया गया है वो किसी और को पता ना चले। अच्छा, मतलब ये तो हम प्राइवेसी मेंटेन होता है। प्राइवेसी हम पूरी तरह से मेंटेन रखते हैं। हम्म। तो इसमें जो हमारी बात हुई थी आपसे, तो उसमें आपका ये प्लान था कि और भी हम सब्जेक्ट्स जो विमेन लोग जिससे अवेयर नहीं है, हाँ, जैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, हाँ, हेल्थ केयर एस्पेक्ट है, चाहे बहुत सारा ऐसा चीज है जो लोग मतलब छोड़ देते हैं कि ये मेल काउंटर पार्ट है वही जानेंगे, हमारे हस्बैंड है चाहे फिर फादर है, तो हम नहीं मतलब उसमें उतना इन्वॉल्व हो। तो ये बेटर है कि आपको मतलब हर, मैं तो ये बोलती हूँ, मैं भी अपने मतलब मैसेज में यही बोलती हूँ या जिससे भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ कि आदमी को अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन आपको अपडेटेड होना चाहिए ताकि आप जो इंडिपेंडेंटली सिचुएशन को हैंडल कर लें। इन केस आप उस सिचुएशन में, मान लीजिए कभी हस्बैंड का कहीं ट्रांसफर हो गया, आप अकेले उस जगह पे बच्चों को लेके, तो आप में उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप उसको डील कर सकें। ठीक है, जब रेगुलर वे में है तो ठीक है, कुछ हस्बैंड काम कर रहे हैं, कुछ आप कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम में सर्वाइवल जो है ना, वो जब तक खुद नहीं जानेंगे तो सरवाइव करना सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये काफी पहले वाली बात नहीं है कि लोग, फैमिली जॉइंट भी नहीं रहता है या लोग उतना हेल्प नहीं कर पाते, बहुत सारा कारण है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसा भी है कि जो हेल्प कर, लेकिन उनके पास टाइम का लिमिट है, या फिर लोकेशन, डिफरेंट लोकेशंस पे लोग रहते हैं। तो अभी जो है बेटर है कि अपने आप को इतना इक्विप्ड कीजिए ताकि आप खुद से सब कुछ हैंडल कर सकें। बिल्कुल। हम्म। ये जो हमारा एम है, जो मैंने आपको कहा कि मैं उसको कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कहती हूँ, कि हम्म। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ वे टू गेन कॉन्फिडेंस। हम्म। That cannot be the only thing that gives you confidence. हम्म। Confidence also comes through independence. हम्म। If you feel independent, if you feel capable enough, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। हाँ, तो बिल्कुल। हम उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अगला कदम हमारा फ्लुएंट माइंड्स क्लब का है, हम्म। जहाँ की जैसे आपने कहा कि हम किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाएंगे, कभी हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, हम्म। हेल्थ कोचेस को बुलाएंगे, और डिजिटल कोचेस को बुलाएंगे, जहाँ की थोड़ा 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 जो उनकी जिंदगी के लिए, जिसकी जिंदगी हाँ, के लिए जो वो मतलब जरूरत, एवरीडे जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो वो चीज हमने उस पे काम करना शुरू कर दिया है। हम्म। और फिर अगला स्टेप हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी जाएगा,
इस बच्चियों को जो अभी वर्कफोर्स में आना चाहती हैं, जॉब्स लेना चाहती हैं, तो आपने कई बार ऐसे सुना होगा बिहार से, खास करके स्मॉल टाउन से निकले बच्चों को, कि उनकी डिग्री अच्छी है, उनका नॉलेज अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपीटीज, self presentation skills, if that is not very good, or they are sometimes not able to manage their health हम्म। बिकॉज दे डोंट नो। घर पे हैं तो मम्मी खाना खिला रही है, सब कुछ ठीक है, आबो हवा ठीक है, बाहर जाके कई बार हेल्थ मैनेज नहीं कर हाँ, पाते, बहुत इश्यूज है। लोग पीजी मेट्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाते। तो उन चीजों के ऊपर मेरा, आप समझ लीजिए कि एक मूल मंत्र है कि औरतें, खासकर बिहार की औरतें और लड़कियां, किसी भी तरह से पीछे ना रहें। इसके लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वो मैं करूँ। ठीक है, आपका फोकस बिहार पे है, ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत जगह मतलब ट्रैवल की हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हर एक जगह मतलब विमेन में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, जो सिटी में है ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों में भी है। जैसे कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो वो सब भी आपके क्लासेस अगर वो करते हैं तो उससे उनको हेल्प मिलेगा। और हाँ, ये ऑनलाइन है, प्लस उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, बिहार में है, लेकिन और भी जगह है लैंग्वेज का हाँ, मैं प्रॉब्लम। ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि हाँ, दिस इज क्योंकि मतलब इंक्लूसिव। आप देखोगे, हाँ, साउथ में जाओगे तो वो लोग उधर का लैंग्वेज ज्यादा जानते हैं। फिर है कि अगर हर एक जगह ये लोकल लैंग्वेज, जो मतलब रिमोट एरियाज में जो रहती हैं लेडीज या मेन भी जो है, जो रिमोट एरिया, जो सिटी में है, वो सब कुछ से लैंग्वेज से इक्विप्ड हो जाते हैं। लेकिन जो अन रिमोट में है, जिनका उतना आना जाना नहीं है सिटी से, तो उनका थोड़ा डिफरेंट है, तो वो लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, मैं तो ये बोलूंगी। बिल्कुल, हमने हम्म। यही कहा कि इट्स इंक्लूसिव, हम्म। इट्स वेरी इंक्लूसिव। फोकस, जो एक कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं कि वो है, हम्म। बिहार के लिए है, और हाँ, क्योंकि उसके वहां से आउटसाइड बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग वहां करते के बेसिक चीज को हम देख रहे हैं, हैं। हाँ, रोज दिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको हम ज्यादा समझते हैं। लेकिन और बाहर में होता है कि अभी जब आप ट्रैवल करोगे, कुछ दिन वहां रहोगे, तो फिर आप जानो। तो ये ठीक है, आपका मतलब मंशा जो है, जो मोटिव है, वो काफी अच्छा है कि आप अपने स्टेट के प्रति भी सोच है, इवन आफ्टर मतलब लीविंग द स्टेट। क्योंकि yes, जनरली बहुत लोग होता है कि पहले तो होता था, आजकल नहीं देखने को मिलता है। नहीं तो पहले लोग अगर पटना से दिल्ली आते थे, तो उसके बाद वो मैं और ये से ही करके बात करते थे, नॉर्मल। उनको खराब लगता था बात करने में, और इवन मतलब बाहर भी जाते थे ना, जैसे दिल्ली आए तो वो लोग अपना लैंग्वेज नहीं बोलना चाहते थे। हाँ। लेकिन ये सब अब चेंजेस आए हैं, अब तो लोग भोजपुरी है, मैथिली है, बहुत ये तो फ्लुएंटली बोल रहे मैथिली हैं। ऐसा लग रहा है कि आ रहा है इंस्टाग्राम पे, हाँ। इतने नहीं सारे नहीं, बहुत सारे, हाँ, स्टोरीज आते हैं, बहुत सारे जोक्स आते हैं, बहुत सारे मतलब रील्स में लोग ये कर रहे हैं। इवन मैंने देखा कुछ फॉरेन के भी रील्स में, मतलब जहाँ अब्रॉड में, कनाडा में या फिर यूएस में, वो लोग मैथिली ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें वो टोटल मैथिली बोलते हैं। हाँ, तो उससे ये भी होगा, दो चीज जो मैंने उससे ऑब्जर्व किया, एक है कि उनको भी लगता होगा कि मैं वहां पे बहुत सालों से हूँ, तो एक ग्रुप बना लिया, तो उनको अपनापन थोड़ा फील होता होगा उस अपने लैंग्वेज में बात करना। अब प्लस है कि रिवाइवल भी हुआ, उनके बच्चे भी जानेंगे, या और लोग भी कोई सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो भी बात करना चाहेंगे। तो ये अब बहुत चेंजेस हो गया। लेकिन पहले मैं बहुत हंसती थी, लोग जाते थे बाहर, मैं करके आएंगे बिहार, तो तुरंत 2 ही महीना में मैं करके बोलना शुरू कर देंगे। उन लोग को उस समय बहुत बुरा लगता था कि हम बिहार से हैं, चाहे बिहार का लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन अब तो खैर चेंज हो, काफी वो काफी चेंज हो। चेंज हो गया और चेंज हो रहा है, लेकिन बिहार में अभी भी बहुत काम की जरूरत है, क्योंकि हम्म। बिहार से वो नहीं है जो आपको बाहर दिखता है। हाँ, नहीं, अंदर भी तो सही असली बात है। बिहार तो वही है जो बिहार में है, और जो बिहार में है वहां अभी भी बहुत बदलाव की जरूरत है। हम्म। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी इलाजी की मेरा जो भी इनिशिएटिव है, चाहे सुकला है या फिर जो फ्लुएंट माइंड्स है, वो एक्सक्लूसिव है, कि हम्म। एक्सक्लूसिव फॉर बिहार इज, देयर इज नथिंग लाइक दैट। हम्म। देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर, इट्स फाइन, बट आई ऑलरेडी हैव पीपल। I know grammar. I try to speak in English alone, but when I'm with other people, I cannot speak in English. एग्जैक्टली, सो योर फियर इज फियर ऑफ जजमेंट। Yes, जब आप ma'am. अकेले रहते हो तो जज तो नहीं करने वाला है ना, तो आप बोल लेते हो। द आशु इज आस्किंग हाउ यू विल फील
speaking in a non-judgmental environment? While speaking in non-judgmental environment, we always feel confident and energetic. From West Bengal. I already have women from West Bengal. हाँ, I इवन have इन वेस्ट people बंगाल from Delhi. रिमोट एरियाज वो लोग Yeah. बंगाली ही जानते हैं. Not just remote areas. My students are from Calcutta and nearby Calcutta. They don't know English. Yeah, because so if they would have done like finish their education 30 years back, हाँ, तो the नेचुरली situation was not the same. या Yeah. हाँ, वो लोग एक Like लैंग्वेज जैसे पे मीडियम से पढ़े लोगों की बिहार में हालत है कि ठीक है अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है लेकिन वो इंग्लिश एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. पाते इंग्लिश में खुद को. उसी तरह से बंगाली मीडियम में पढ़े लोगों की भी वही हालत हो जाती है. हाँ, वो तो है. लैंग्वेज का जहाँ पे इश्यूज तो है, लेकिन काफी डेवलपमेंट है, आगे भी डेवलपमेंट होता रहेगा. लेकिन ये मैंने वर्ल्ड वाइड भी देखा है कि इंग्लिश स्पीकिंग जो हम लोग जितना फोकस देते हैं, तो बाहर में भी मतलब ऐसा नहीं कि सभी लोग सब कंट्रीज में इंग्लिश बोलते हैं. सबका अपना लैंग्वेज है. और इवन वो लोग आती हैं इसमें, मतलब वो जो शो होता है क्या, फेमिना मिस इंडिया वाला या मिस वर्ल्ड यूनिवर्स वो वाला, अपनी भाषा में बात हाँ, करते हैं. तो वहां पे लोग इंटरप्रेटर लेके आते हैं जो कि उनको इंटरप्रेट करता है. तो ये हम लोग पहले सोचते थे कि खाली बिहार में ही है कि लोग, या इंडिया में है कि लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानता, लेकिन और भी जगह हाँ ये चीज है कि हाँ अभी वो इंग्लिश है. में लेकिन इला जी हमारे यहाँ समस्या सिर्फ बाहर की नहीं है. अगर बाहर की होती तो मैं कहती कि नहीं अपनी भाषा बोलो. हम्म, हमारे यहाँ समस्या ये है कि अपने देश में भी क्या सिर्फ हिंदी बोलकर क्या सिर्फ एक भाषा है या एक भाषा हो सकती है? नहीं, हर इतने लोकेशन साल पे नहीं अलग हुई है. नहीं हो सकती है. तो वो कोई भी भाषा होगी तो उसके लिए जो लड़ाई होगी कि अच्छा इसको राष्ट्रभाषा क्यों बनाया हमारी भाषा को, उससे अच्छा मुझे लगता है कि एक विदेशी भाषा को लिंग्वा फ्रैंका बना दो. हाँ हाँ, सॉल्यूशन मिल गया. सही बात. और दूसरी चीज की देखिए चाइना के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि चाइनीज चीजों पे कहीं भी नहीं लिखा होता था इंग्लिश में बहुत पहले. सिर्फ हाँ चाइनीज वो बोलेंगे. अब वो भी सीख रहे हैं हाँ क्योंकि अभी जो है ना वो जो है कि वर्ल्ड हाँ, इज ग्लोबलाइजेशन स्मॉल है ना. प्लेस. वो जो कहते हैं हाँ ना वर्ल्ड इज बिकमिंग अ स्मॉल प्लेस एंड हाँ, वर्ल्ड इज क्योंकि ग्लोबली कनेक्टेड है ना. हाँ ग्लोबली कनेक्टेड है तो नेचुरली है कि हर जगह का आपको नॉलेज रखना होगा, लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखना होगा. अगर आप बिजनेस पर्पज से भी जुड़ रहे हैं तो आपको तो लैंग्वेज आना चाहिए. बिल्कुल. और ये सही बात है कि इंग्लिश एक मतलब नॉर्मल, लिंग्वा फ्रैंका तो है ही ये हाँ, यूनिवर्सल लिंग्वा और फ्रैंका. एक्सचेंज, हाँ मतलब नॉर्मल एक्सचेंज होता है. तो भाषा तो बहुत है, भाषा की तो कमी नहीं है. और इंडिया में तो हर मतलब घर में एक तो नया लोग जो है कुछ नए जगह के हैं तो डिफरेंट 1500 लैंग्वेजेस. हाँ 22 लैंग्वेजेस तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल है ना. अदरवाइज हाँ 1500 लैंग्वेजेस है इंडिया. हाँ, बहुत होगा. वो सही बात है. चलिए, आपसे मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला और आपके बारे में जानकारी मिली. हमको लगता है हमारे ऑडियंस भी इसको देखेंगे तो उनको पसंद भी आएगा. और आर्टिस्ट लोग के लिए भी अच्छा आपके पास प्लेटफॉर्म है. और विमेन और मेन जो भी लोग फ्लुएंसी में दिक्कत आ रही है, चाहे उनको कॉन्फिडेंस लेवल का इशू, तो वो भी आपसे जुड़ सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन है तो इसलिए ऑनलाइन जुड़ने में उतना दिक्कत नहीं है. आपका जो कॉस्ट है वो भी मतलब काफी रीजनेबल है. रीजनेबल क्या, रीजनेबल से मैं कम ही बोलूंगी. इवन लोग आर्ट भी उस उतना कम में नहीं सिखाते हैं. तो ये मतलब लोकल कोई भी आदमी इसको इतना अफोर्ड कर सकता है. बिल्कुल. ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है कि एक मतलब एक क्लास ही कर सकता है. हर एक क्लास का लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. तो आज के कार्यक्रम से हमारे समाज से सभी लोग काफी प्रभावित हुए होंगे. तो फिर हम लेते हैं मतलब क्लोज अप करते हैं इसको यहीं पे. और फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कुछ नया के साथ में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.